नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैंने उपविषय लिया है वो आपकी 7वीं कक्षा में से लिया गया है और इस कविता का नाम है कोई नहीं बेगाना। तो सबसे पहले हम इस कविता का संक्षिप्त में सार करेंगे। कोई नहीं बेगाना कविता डॉक्टर योगेंद्र बख्शी द्वारा लिखी एक भावनात्मक कविता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, सब में ईश्वर का तेज समाया हुआ है। हमें सभी में ईश्वर की ज्योति देखनी चाहिए। आनंदपुर साहब के बाहर सिखों एवं मुगलों में घमासान लड़ाई हुई। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रत्येक सिख हथेली पर जान रखकर लड़ा। तोपों की डरावनी गर्जना, सत श्री अकाल और अल्लाहू अकबर के नारे कानों को बहरा कर रहे थे। युद्ध में शहीद होने वालों के शव धरती पर बिछ रहे थे। कई वीर गिरते गिरते फिर उठ जाते थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे। गर्मी का महीना वीरों पर भारी पड़ रहा था। युद्ध भूमि में दोपहर के समय गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक पानी से भरी मश्क रखकर सबको पानी भेंट कर रहा था। उसका नाम भाई कन्हैया था। भाई कन्हैया युद्ध भूमि में पानी बांटता हुआ सब में गुरु महाराज का रूप देख रहा था। हर प्यासे को पानी पिला रहा था। वह दुश्मन और दोस्त को एक नज़र से देखता था। वह प्रत्येक घायल को पानी पिलाकर उसकी जान बचा रहा था। शाम के समय सिख वीरों ने एक विरोधी आवाज़ उठाकर कहा कि जिन्हें वह मुश्किल से मारते हैं उन्हें भाई कन्हैया पानी पिलाकर जीवन दान दे रहा है। लगता है भाई कन्हैया का दुश्मन से संबंध है। सिख वीरों की शिकायत पर गुरु गोबिंद सिंह ने भाई कन्हैया से पूछा कि इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तब भाई कन्हैया ने हाथ जोड़कर गुरु जी के पांव छुए और माथा झुकाकर कहने लगे, मुझे सभी मनुष्यों में आप ही दिखाई देते हैं, इसलिए मैं सबको पानी पिला रहा हूँ। उसने कहा कि उसने गुरबाणी का इतना ही अर्थ जाना है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, कोई बेगाना नहीं है। कन्हैया की बात सुनकर गुरु गोबिंद सिंह जी प्रसन्न हो उठे। कन्हैया को सच्चा सिख कहते हुए गुरु जी ने कहा कि मरहम भी ले जाओ और सबका भला करो। प्रत्येक घायल में तुम परमात्मा को देखो और उनके घावों का इलाज करो। तो ये था इस कविता का संक्षिप्त में सार। तो आइए अब हम इस कविता के काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। सबसे पहला काव्यांश, आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमासान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। तो अब इस पद्यांश का सबसे पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रसंग हम एक ही बार करेंगे और जो व्याख्या है वो सभी काव्यांशों की करेंगे। तो पहले काव्यांश का जो प्रसंग है वो हम करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर योगेंद्र बख्शी द्वारा रचित
कोई नहीं बेगाना शीर्षक कविता में से लिया गया है। इस कविता में आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। तो अब इसका सरलार्थ करते हैं। कवि कहता है कि आनंदपुर साहब के बाहर सिखों एवं मुगलों में घमासान लड़ाई हुई। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का हर सिख हथेली पर जान रखकर लड़ा। तोपों की डरावनी गर्जना, सत श्री अकाल के और अल्लाहू अकबर के नारे कानों को बहरा कर रहे थे। तो इस पद्यांश में कवि ने सिख वीरों की वीरता का उल्लेख किया है। तो दूसरे काव्यांश की तरफ चलते हैं हम। वीर बांकुरे डट कर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। गर्मी का वह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। तो इसका सरलार्थ हम करते हैं। आनंदपुर साहब के युद्ध का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बहादुर और जवान योद्धा डटकर लड़ रहे थे। बलिदान होने वालों के शव धरती पर इधर उधर बिछ रहे थे। कई वीर गिरते गिरते फिर उठ जाते थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे। वह गर्मी का बहुत ही मुश्किल महीना था। ये उन वीरों पर भारी पड़ रहा था। जलते और तपते हुए युद्ध के मैदानों में अभी तक युद्ध चल रहा था। तो इस पद्यांश में कवि ने भयंकर गर्मी में भीषण युद्ध का जो शब्द चित्र खींचा है उसका वर्णन किया है। तो अगले काव्यांश की तरफ हम चलते हैं। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक मशक उठाए, देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। तो इसका हम सरलार्थ देखते हैं। युद्ध भूमि में दोपहर के समय में गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक पानी से भरी मशक रखकर सबको पानी पिला रहा था। वह संगत की सेवा करता था। उसका नाम भाई कन्हैया था। वह गुरुवाणी का एक अनोखा भक्त लोगों की सेवा का काम कर रहा था। तो इस पद्यांश में कवि ने भाई कन्हैया जी को एक सच्चे सेवादार के रूप में प्रकट किया है। तो अगले काव्यांश की तरफ हम चलते हैं। सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। तो इसका सरलार्थ देखते हैं हम। भाई कन्हैया युद्ध भूमि में पानी बांटता हुआ सब में गुरु महाराज का रूप देख रहा था। वह सबकी सेवा कर रहा था, हर प्यासे को पानी पिला रहा था। इस प्रकार वह सबके दुख हर रहा था। वह दुश्मन और दोस्त को एक नज़र से देखता था। वह दोनों को बराबर समझता था। उसका पहला काम यही होता था कि प्रत्येक घायल और प्यासे को पानी पिलाया जाए। तो अगले काव्यांश की तरफ हम चलते हैं। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान,
जिनको मुश्किल से हम मारें उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। तो इसका हम सरलार्थ देखेंगे। शाम का समय हो गया था। सिख वीरों ने एक विरोधी आवाज उठाई कि जिन्हें हम मुश्किल से मारते हैं उन्हें जीवन का दान पानी पिलाकर दिया जा रहा है। हे गुरु महाराज, ऐसा लगता है कि भाई कन्हैया का दुश्मन से गहरा संबंध है। वह घायल शत्रु को पानी पिला रहा है और उनकी जान बचा रहा है। इस पद्यांश में कवि ने भाई कन्हैया के प्रति सिख वीरों के तीखे तेवरों को दर्शाया है। तो अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। हंसकर बोले दशम पिता फिर, क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की, सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो वचन कहे, गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहें। इसका हम सरलार्थ देखते हैं। सिख वीरों द्वारा भाई कन्हैया की शिकायत करने पर गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, क्यों भाई, इस बारे में तुम क्या कहते हो। क्या सिखों की शिकायत ठीक है कि तुम सबकी सेवा कर रहे हो। भाई कन्हैया ने हाथ जोड़कर गुरु जी के पांव छुए और माथा झुकाकर कहने लगे, हे गुरु महाराज, मैं सबको पानी देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सब में आप ही विराजमान हैं। मुझे सभी मनुष्यों में आप ही नजर आते हैं। तो इस काव्यांश में कवि ने भाई कन्हैया को एक सच्चे सेवक के रूप में प्रतिपादित किया है। अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर कोई नहीं है बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का, कौन भले कौन मंदे। तो इसका सरलार्थ करते हैं। भाई कन्हैया कहता है कि मैंने गुरुवाणी का अर्थ सिर्फ इतना ही जाना है कि हर जीव में ईश्वर का वास है, कोई बेगाना नहीं है, सब परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं। अव्वल अल्लाह का सब में तेज है, सारे संसार में उसी की शोभा फैली हुई है, फिर कौन भला है और कौन बुरा है। तो इस पद्यांश में कवि ने सभी जीवों में परमात्मा का वास बताते हुए सभी को अपना समझने के लिए कहा है। तो अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। दशम पिता गद गद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेद भाव बिन सेवा रत जो, उसके सिर प्रभु हाथ धरे। ये मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपचार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। इसका सरलार्थ करते हैं। कन्हैया जी की बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी बहुत प्रसन्न हो उठे और बोले, हे सच्चे सिख, गुरु कृपा करे। जो भेदभाव के बिना सेवा में लीन है, परमात्मा उसके सिर पर अपनी दया का हाथ हमेशा रखता है। मुझसे तुम ये मरहम भी ले जाओ और सबका भला करो। प्रत्येक घायल में तुम परमात्मा को देखो और उनके घावों का इलाज करो। तो इस काव्यांश में कवि ने प्रत्येक मानव में परमात्मा होने की बात को दर्शाया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे इस कविता के जितने भी काव्यांश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, अब मैं चाहूँगा कि इस कविता का गायन रूप भी आपके सामने मैं पेश करूं, ताकि इस कविता को आप अच्छी तरह से याद भी कर लें। तो चलिए इसका गायन रूप सुनते हैं। आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाह अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान, बहरे कर देते थे कान। वीर बांकुरे डट कर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी वो चिल्लाते। गर्मी का ये कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। जलती तपती दोपहरी में गुरुगर का एक सेवादार, कंधे पर एक मश्क उठाए देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देता होता उसका पहला काम। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको मुश्किल से हम मारे उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता है, उसकी जान बचाता है। हंसकर बोले दशम पिता, फिर क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की, सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़ कर चरण छुए, नतमस्तक होकर वचन कहे, गुरुवर सबको झल देता हूँ, मानो सब में आप रहे। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर कोई नहीं है बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का, कौन भले कौन मंदे। दशम पिता गद गद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवारत जो उसके सिर प्रभु हाथ धरे। ये मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपचार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो, घावों का उपचार करो, घावों का उपचार करो, घावों का उपचार करो। तो अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं।
अभ्यास का पहला और दूसरा प्रश्न आप खुद करेंगे, तो हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर एक या दो वाक्यों में हमें देना है। तो पहला प्रश्न, भाई कन्हैया कौन था? इसका उत्तर है, भाई कन्हैया गुरु गोविंद सिंह जी का एक सच्चा सिख था। दूसरा प्रश्न, वह घायलों की सेवा किस प्रकार करता था? भाई कन्हैया युद्ध में घायलों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करता था। अगला प्रश्न, वह अपने और बेगाने का भेदभाव क्यों नहीं करता था? भाई कन्हैया सब में परमात्मा की झलक देखता था, इसलिए उसके मन में अपने और बेगाने में कोई भेदभाव नहीं था। अगला प्रश्न, विरोधियों ने दशमेश पिता से उसकी क्या शिकायत की? इसका उत्तर है कि कुछ सिख वीरों ने भाई कन्हैया की ये शिकायत की कि जिन्हें हम इतनी मुश्किल से मारते हैं उन्हें ये पानी पिलाता है, लगता है ये दुश्मन से मिला हुआ है। अगला प्रश्न, भाई कन्हैया ने गुरुजी को शिकायत का क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर है, भाई कन्हैया ने गुरुजी को शिकायत का उत्तर देते हुए कहा कि हे गुरु महाराज, मैं सब में आपका ही रूप देखता हूँ। अगला प्रश्न, गुरुजी ने भाई कन्हैया को मरहम क्यों दी? इसका उत्तर है, गुरुजी ने भाई कन्हैया को मरहम इसलिए दी कि युद्ध भूमि में हर घायल का इलाज भी वो कर सकें। प्रश्न 4 का उत्तर हम पहले ही कर चुके हैं। आगे हम 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नीचे कुछ शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं जिनका अर्थ समझते हुए उनका वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे। तो पहला शब्द है घमासान। इसका अर्थ है जबरदस्त। तो वाक्य बनाते हैं, घमासान युद्ध के बाद शत्रु ने हथियार डाल दिए। अगला देखते हैं शब्द उपहार, जिसका अर्थ है भेंट। इसका वाक्य होगा, यह पुस्तक मुझे उपहार में मिली है। अगला शब्द समदृष्टि, सबको समान देखना। संतों में समदृष्टि की भावना होती है। अगला शब्द उपकार। उपकार का अर्थ है भला। सबका उपकार करना मनुष्य का धर्म है। आगे है उपचार, जिसका अर्थ है इलाज। घायल का ठीक ढंग से उपचार करो। आगे वाक्यांश है दुख हरना, जिसका अर्थ है दुख दूर करना। परमात्मा ही सभी के दुख हरते हैं। आगे है जीवन दान देना। इसका अर्थ है जीवन बचाना। डॉक्टर ने रोगी का समय पर उपचार कर उसे जीवन दान दे दिया। तो आगे छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। उप और बे शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे पहला किया हुआ है उप जमा हार, इसका बनता है उपहार। तो इसी तरह हम आगे करेंगे। उप जमा वास उपवास, उप जमा नयन उपनयन, उप जमा हास उपहास, उप जमा कार उपकार, उप जमा चार उपचार, बे जमा रहम बेरहम, बे जमा कायदा बेकायदा,
बे जमा कसूर बेकसूर, बे जमा मेल बेमेल, बे जमा रोक बेरोक, बे जमा मिसाल बेमिसाल। तो अगले 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे पहला गुरुवाणी, तो इसी तरह और इसके कौन कौन से बन सकते हैं? गुरुद्वारा, गुरुदेव, गुरुपदेश, गुरु नानक देव। तो 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला शत्रु का, दुश्मन, रिपु, युद्ध का, जंग, लड़ाई, धरती का, धरा, भूमि, पानी का, जल और नीर, गर्मी का, ग्रीष्म और निदाग, उपहार का, भेंट और तोहफा, गुरु का, बड़ा या शिक्षक या ज्ञानदाता, दुख का, पीड़ा और तकलीफ, बेगाना का, पराया और अनजाना, कृपा का, दया, मेहर, हाथ का, हस्त और कर। आगे 9वें प्रश्न में है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। तो पहला शिकायत का विपरीत होगा सराहना, धरती का, आकाश, दुख का विपरीत सुख, शत्रु का, मित्र, गुरु का, शिष्य, प्यास का, तृप्त और मुश्किल का, आसान। अगला 10वां प्रश्न है कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, कोई नहीं बेगाना कविता एक बहुत ही भावनात्मक और मानवतावादी कविता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, सब में ईश्वर का तेज समाया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने रचा है, इसलिए कोई बुरा और अच्छा नहीं है। सबको समदृष्टि से देखना चाहिए। शत्रु मित्र का भाव त्याग देना चाहिए। हमें सब में ईश्वर की ज्योति देखनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का उपविषय, जिसका नाम था कोई नहीं बेगाना। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षादायक कविता थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का उपविषय बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप भी अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा भाव को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।